हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका, क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका नहीं पता है, तब तक आप 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। एग्जाम में आपको कॉपी को कैसे लिखना है कि 100 में 100 नंबर मिले और आपका एक भी नंबर ना कटे और इसके साथ ही साथ आपको बोनस अंक मिले, इसके लिए हमने यहाँ पे 2025 हिंदी का पेपर ले रखा है एंड यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखी है। इसी की सहायता से हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी को कैसे लिखना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपके ना बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये मेरी 110% गारंटी है, ठीक है, 110% गारंटी है। आप लकी इंसान इसलिए भी हो कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो। मैं 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूं और मुझे ये पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे आते हैं, टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं और इस बार की जो कॉपी आई थी वो कैसी आई थी, ठीक है। तो आप ना अगर 10th में हो या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 10th 12th में कॉपी लिखने की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो आप अपना 20 से 25 मिनट निकालकर इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो कभी आप ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में हमारे 15 से 20 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी कि कॉपी लिखने का बेस्ट और टॉपर मेथड क्या है। देखो, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है कि आपको 100 में 100 नंबर मिले, 100 में 100 नंबर मिले और एक भी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ना कटे। इसके साथ ही साथ आपको बोनस अंक भी मिलेगा और यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो 100% आपको मार्क्स मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में टॉपर ऐसे ही लिखते हैं कॉपी, क्योंकि अगर 55 लाख विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से केवल 100 से 200 लोग ही टॉपर बन पाते हैं। तो वो क्या मेथड यूज करते हैं, वो क्या ट्रिक यूज करते हैं, आज इस वीडियो में उसका खुलासा होगा। बोर्ड में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। आपके सभी क्वेश्चन आपने यूट्यूब पे बहुत सारे कॉपी लिखों के वीडियो देखे होंगे, बट ये जो वीडियो आप देख रहे हो स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो, जीनियस और एकदम जेन्युइन ट्रिक आप देख रहे हो। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कॉपी को कैसे लिखना आपको प्रारंभ करना है, जिसे देखकर एग्जामिनर टीचर खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात कर दे, ठीक है। आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग खराब है तो उसके लिए तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। मैं कहूंगा कि नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जब एग्जाम की कॉपी हम लोग चेक करते हैं तो सभी एग्जामिनर जब एक साथ बैठते हैं तो यही चीजें मैं डिस्कस करता हूं। क्या करता हूं, मैंने ये पूछा, ये हर एक एग्जामिनर से मैं पूछा हूं, ठीक, जो फाइनल एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम से बहुत दिनों से कॉपी चेक करें, उनसे भी डिस्कस किया। तो हमने बोला कि हैंड राइटिंग पे नंबर कटता है क्या, तो वो बोले नहीं। तो हमने बोला कि हैंड नंबर आखिर कटते कहाँ हैं, तो वो बोले कि मैंने बोला कि हैंड राइटिंग पे नंबर कटते हैं क्या, खराब है तो। अगर वो बोले कि अगर हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर नंबर नहीं कटते। तो मैंने पूछा कि भाई नंबर कहाँ पे काटे जाते, वो जो चीजें बताई आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है अगर हैंड राइटिंग खराब है तो पूरा आपको नंबर मिले, यानी एक भी आपका नंबर ना कटे। इसके साथ ही साथ कॉपी को कैसे लिखना आपको प्रारंभ करना है बोर्ड एग्जाम में, जिसे देखकर एग्जामिनर या टीचर जो है वो खुश हो जाए और पूरे नंबरों की आपको बरसात कर दे, ठीक है। अगर देखो एक चीज मैं आप डिस्कस कर लो, अगर क्वेश्चन पेपर 70 या 100 मार्क्स का, ठीक है, दो चीजें दो कंडीशन में होती है, 70 मार्क्स का भी होता है और 100 मार्क्स का होता है। टॉपर स्टूडेंट लिखता है और एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है, उसके नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं। देखो, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिख कर आता है तो उसे 100 में 100 नंबर मिलते हैं एंड अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट इसी प्रश्न पत्र को हल करके आएगा तो उसे 100 में कितने नंबर मिलेंगे, उसको केवल 70 से 85 नंबर ही मिल पाते हैं। तो उसके यहाँ पे 30 और 25 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं, कैसे कट जाते हैं, ये भी चीजें देखेंगे। देखो ये क्या गलती करता है कि इसके नंबर कट जाएंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि ये नंबर कहाँ पे काटे जाते। अगर ये देख लिया तो ये पूरे नंबर आपके नहीं कटेंगे, 110% बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना जो 30 से 25 नंबर होता है ये कहाँ पे गवा देता है और क्यों गवा देता है। अगर इस वीडियो को आप बाद में कहोगे कि यार मैं 70 मार्क्स का करके आया था, मैं 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, बट हमारे नंबर जो है वो 70 85 या 75 नंबर क्यों आए, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर क्यों नहीं मिले, तो ये भी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे।
तो यहाँ पे ये नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। और एक सामान्य स्टूडेंट अगर एक टॉपर लिखता तो उसे 100 में 100, सामान्य स्टूडेंट लिखता तो उसे 70 से 85। अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो उसको केवल 55 मार्क्स मिलते हैं। तो भाई इसके ना आपको कहाँ पे ये 15 नंबर कहाँ पे खो देता है, क्यों कट जाते हैं, और दोनों के जो नंबर है वो अलग अलग क्यों मिले। टॉपर के अच्छा मार्क्स मिले, अगर ये 70 मार्क्स का टॉपर स्टूडेंट करके आता है तो उसे कितना मार्क्स मिलेगा, उसे 68 मिलेगा या तो 70 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे नंबर अलग अलग क्यों इसके मिलते हैं, ये भी चीजें देखेंगे। और आपको ना आपके बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे ले रखा है। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आपको ना 2 ब्लैक पेन लेनी है, 2 ब्लू पेन लेनी है, एक ब्लैक स्केच लेना है, एक हाइलाइटर लेना है। ब्लैक स्केच का यूज करना है कि नहीं करना, ये भी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस हाइलाइटर को टॉपर ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं, यूज कहाँ पे करना और कैसे करना ये भी चीजें देखेंगे। और आपको एक स्केल लेकर जानी है। स्केल जो होता है ना, ये देखो स्केल जो है ये होता है आपका 30 सेमी का स्केल लेना है। और ये जो आपकी कॉपी होती है 20 सेमी होती है। अगर 15 सेमी वाला स्केल लोगे तो 2 बार में आपको पाई खींचना पड़ेगा, जिससे पाई टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो 30 सेमी का स्केल ध्यान रखना। और आपको ना देखो आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना। सबसे पहले तो हमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आता हो चाहे ना आता हो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसके उत्तर कैसे लिखना है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको किस पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज करना है या बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, या किस कंपनी की पेन अच्छा पड़ता है यूज करने में, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो कि 3 पेज के हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक तरफ रखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, और यहाँ पे ये OMR सीट हो गया, और यहाँ पे ये बोर्ड की कॉपी हो गई। और ये जो बोर्ड की कॉपी है इसको सबसे पहले यहाँ पे हम इसको एक तरफ रखते हैं। और देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो कॉपी लिखने का प्रोसेस होता है वो सेम होता है। इसमें भी सब कुछ आपको सेम मिलेगा और हाई स्कूल में भी आपको सब कुछ सेम मिलेगा, यानी कोई अंतर आपको कॉपी में नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जो आपकी कॉपी होती है इसको देखो बोर्ड में कैसे लिखना आपको प्रारंभ करना है, कैसे चीजों को आपको लिखना है, ये भी चीजें हम अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। ये बोर्ड की कॉपी होगी आपकी, और यहाँ पे किसी एक कॉपी को हम भर लेंगे क्योंकि जो कॉपी लिखने का प्रोसेस होता है वो सेम होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपको कैसे लिखना है ये चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमारे पास पेपर है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा गया है अनुक्रमांक। तो यहाँ पे ये जो अंकों में उस तरह से लिख दें, जैसे 12, 32, 99, 72, 57 है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 12, 32, 99। ये हमने लिख दिया अंकों में, ठीक है। अब एक चीज हमें क्या करना है, इस अंकों वाले को अब शब्दों में लिखना, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखने से पहले आपको देखो क्या सावधानी बरतनी। सबसे पहले अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज गलती क्या करते हो आप, कभी भी आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है, कॉमा नहीं लगाना है। 2 है तो इसके बाद जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 लिख देना है। इसके बाद 3 लिखा है तो आपको सिंपल क्या करना है, 3 लिख देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, 9 था तो 9, 7 था तो 7, 2 था तो 2, 5, 7, ठीक, इस तरह से आपको लिखना है और कॉमा आपको नहीं लगाना है। फिर इसके बाद आता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, ये 3 चीजें हमको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले विषय जो है हमारी हिंदी, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे हिंदी, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न पत्र क्या है, प्रश्न पत्र जो हिंदी होता है वो केवल होता है। और यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है देखो हिंदी का जो पेपर है एक ही पेपर चलता है, तो इसके लिए हम केवल लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न पत्र हमारा हो जाएगा केवल, और यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी पर ये लिखा रहेगा। जैसे इस प्रश्न पत्र पे लिखा है 825 DZ, तो आपको क्या यहाँ पे भरना है, 825 इन ब्रैकेट DZ। ये हो गया 825 DZ। अब इसके बाद परीक्षा का दिन, ठीक है, परीक्षा का जो दिन है वो हम टाइप कर देंगे। और यहाँ पे परीक्षा का दिन जो है हमारा सोमवार को परीक्षा है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सोमवार। अब यहाँ पे दूसरा 5वें नंबर पे परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। तो परीक्षा का तिथि जो है आपका वो लॉन्च हुआ है 24 फरवरी 2025, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 24 फरवरी 2025।
25। इसके बाद एक आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपको पाली लिखना है, ठीक है। पाली देखो जो हाई स्कूल का होता है प्रथम और जो इंटरमीडिएट होता है वो द्वितीय पाली होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पाली है, हाई स्कूल का हम भरे तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पाली। ये हमने भर लिया। अब यहाँ पे हमें केंद्र का नाम भरना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे जहां आपका सेंटर गया है वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर गर्ल्स होगा तो आपको सेंटर नहीं गया होगा, बॉयज का जाता है। तो यहाँ पे जहां भी गया होगा, अब मैं एक सेंटर का नाम लिख देता हूं, ठीक है। तो आपको पूरा पता यहाँ पे लिख देना है, कॉलेज आगरा, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, परीक्षा कक्ष संख्या अगर आपको पता है तो भर देना, नहीं तो ये सब चीजें जो है ना ये सब टीचर कर देंगे आपके, ठीक है। तो इतना आपको भर देना, ये आपकी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र, अंकित संकेतांक और यहाँ पे दिन वगैरह सब कुछ भर देना। अब इसके बाद हमें आती है कॉपी लिखने की शुरुआत करनी। हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी की कैसे शुरुआत करनी है, तो स्केच अलाउ है पूरी तरह से, ठीक है। आप ना स्केच ऐसा मत लेकर चले जाना जो गाढ़ा चलता है, क्योंकि दूसरी तरफ छप जाता है जिससे देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आपका अगर स्केच अच्छा नहीं तो आप पेन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो 1 इंच स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर हमने पाई खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मेन चीजें शुरू करनी है। सबसे पहला जो आपकी प्रश्न पत्र होता है, इसमें आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरमीडिएट में है तो सबसे पहले ऊपर खंड और डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, और यहाँ पे पहला का डाल के पहले का जो सही होगा यहाँ पे ए डाल देंगे, दूसरे का बी। और ये हाई स्कूल में क्या है, हाई स्कूल में तो इसका OMR शीट पे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट में है तो खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, पहले का डी सही हो रहा है, इनका नाम लिख देना। दूसरे का जो है वो केवल एक बार प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद सब कुछ ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हमारी मेन चीज जो कॉपी लिखने की शुरुआत होती है वो यहां से होती है। देखो यहां से खंड ब वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और यही हमारे नंबर कटते और बढ़ते हैं, ठीक है। यही पे हमारे नंबर कटते। तो इसको शुरुआत कैसे करना है, सबसे पहले आपको खंड ब हम कर रहे हैं तो ऊपर इसके एकदम हेड पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, खंड ब लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे टाइप लिख देते हैं खंड ब। अब इसके नीचे आपको स्केल से 2 पाई खींच लेना है। यहाँ पे हमने डाल दिया खंड ब, इसको एकदम बीच में डालना है आपको कॉपी के। अब इसके बाद खंड ब में किस टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्णनात्मक प्रश्न। इस तरह से आपको कर देना वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद। अब यहाँ से एक लाइन छोड़कर इसके नीचे हम डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। अभी हम 21 का उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या हमने डाल दिया, 21 का करें तो 21 यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। अब इसको मैं ब्लैक स्केच से भी आपको करके दिखाऊंगा। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। यहाँ पे हमने इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखो लिखना क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएगा ये 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। और हमें एक भी मार्क्स यहाँ पे अपने कटवाने नहीं है। कैसे लिखना ये चीजें, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इन तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर देना। एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स का मिलेगा एंड 2 का, एक 2 का, ठीक है। यानी टोटल यहाँ से 6 मार्क्स हमें गेन करने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक संकेत देंगे एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि हमने कौन सा गद्यांश किया है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश देंगे, एक ये देगा और एक इसका अथवा देता है, ठीक है, अथवा। तो इससे यहाँ पे ये एग्जामिनर को पता चल जाए कि कौन से हमने किसको हल किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर हमें हिंट्स के रूप में डालना है। हम गद्य कर रहे हैं, तो गद्यांश करें तो यहाँ पे हिंट्स के रूप में गद्य लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये चीजें कॉपी में देखेंगे। एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे डालना है आपको गद्य। डालने के बाद आपको क्या करना है, हमने बताया शुरू के 1 से 2 अक्षर, जैसे यह एक नैतिक, इसका 1 से 2 अक्षर हो गया और लास्ट का आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे यह एक नैतिक। यहां पे हो गया यह एक नैतिक। इसके बाद आपको लगाना है डैश डैश डैश। इसके बाद आपको लिखना हो गया। देखो इसका लास्ट अक्षर यही है, हो गया है, तो यहां पे हम लिख देंगे हो गया है।
ये हो गया, ठीक है, ये हमारा गद्य हो गया। अब देखो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपने किसको, अगर आप अथवा का कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अथवा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपको, पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें पहला नंबर, तुम पहला नंबर जरूर डालेंगे, इसका मिस्टेक आप कभी मत करना, एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे डाल देना आपको पहला नंबर, ठीक है। हमने डाला पहला, पहला में आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ के नीचे भी डबल पाई आपको स्केल की सहायता से खींचना है, यहाँ पे मैं हाथ से ही खींच दे रहा हूं। अब इसके बाद संदर्भ आपको कैसे लिखना है, ठीक है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, ये चीजें हम देखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए आपको दो चीजें को पता होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो उपयुक्त गद्यांश का जो लेखक है यानी जो राइटर है वो पता होना चाहिए, और इसका शीर्षक जो होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें पता है तो आप इसे आराम से लिख पाओगे। तो हमें ये पता है कि ये जो इसके शीर्षक है और इसके जो लेखक है दोनों हमको पता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना चीजें लिखेंगे। अब देखो इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इसके बाद हमें अब ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है वो हिंदी से लिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी लिखेंगे और इसे इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे। ये हो गया हमारा हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया, ये चीजें को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो ये किस पाठ से लिया गया है, ये पाठ से लिया गया भारतीय संस्कृति। तो इसको जब भी हम लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो ये शीर्षक को हमने लिख दिया ब्लैक पेन से, भारतीय संस्कृति, और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। भारतीय गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इतना हो गया, नामक पाठ से लिया गया। और इस पाठ के लेखक, ठीक है, आप ये लिखोगे इस पाठ के लेखक या रचयिता दोनों लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे इस पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे डॉक्टर, इन्हें भी ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, बंद कर देना है। अब इसके बाद जी है, लिख देंगे यहां पे राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब यहां पे इतना ऐसे लिख कर आओगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब 2 नंबर के लिए हमें क्या करना है, दूसरा नंबर देखो यहां पे दूसरा नंबर है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या किसकी करनी है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से लेकर यहां तक रेखा के नीचे एक लाइन खींचा गया, एक रेखा खींचा गया इस तरह का, इसका व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। यानी कि जैसे अपने शब्दों का मतलब क्या है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, ठीक है, यह एक परंपरा है। नैतिक का मतलब परंपरा, आध्यात्मिक स्रोत है, स्रोत यानी प्रवाह है जो अनंत काल से यानी बहुत समय से प्रत्यक्ष जो दिखाई दे या अप्रत्यक्ष जो न दिखाई दे रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, ठीक। इस तरह से नहीं, थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिख दो, अगर नहीं आता तो आप इसको बिल्कुल भी उतार देना, ठीक है। तो इसी चीज को हमें लिखने से पहले ये कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। जब भी व्याख्या हेडिंग डालेंगे तो 2 लाइन आपको छोड़ देना है और यहाँ पे आपको डालना क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे हमने डाला रेखांकित अंश की व्याख्या, स्केल से डबल पाई नीचे खींच देंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसी व्याख्या को हम लिखने से पहले शुरुआत कैसे करना ये चीजें देखेंगे। देखो आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि, या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश में
अब देखो हम ऊपर लिख देंगे कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि, अगर ये पद्यांश होता तो कवि होता, और यहाँ पे ये गद्यांश है तो हम यहाँ पे लेखक लिखे। यहाँ पर भी अगर इस पाठ के लेखक, अगर ये पद्यांश होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, कवि लिखते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ये भी हम आगे बताएंगे आपको कि कहाँ पे क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ये लेखक थे तो लेखक, अगर कवि होते तो कवि, अगर जैसे सूरदास तुलसी हो गए तो इनको रचयिता आप लिखोगे। उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद आपको इसी का अनुवाद हिंदी में पूरा यहाँ पे भर देना। ठीक है, कैसे लिखना ये चीजें मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह से पूरी फाइनल हमारी कॉपी लिखा गई है। खंड ब भी हमने डाल दिया। यहाँ पे मैंने स्केच का यूज किया था। ठीक है, अगले में क्या किया था, ब्लैक पेन का किया था। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, गद्य के लिए ये किया, संदर्भ इस तरह से लिख दिया। रेखांकित अंश की पूरा की प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप से चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अब यहाँ पे 2 लाइन विस्तार, यहाँ से हम कुछ भी शुरू नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने हमारे मृत शरीर में नए प्राण फूके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढना पड़ता है। नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जिसके द्वारा हमें, जिन्होंने हमें अमृत की याद दिलाकर हमारे मृत शरीर में नए प्राण फूके। इसको कैसे लिखना है, इसको जब भी आपको लिखना है तो नेक्स्ट पेज से लिखना है। देखो हमने नेक्स्ट पेज पर आ चुका है और तीसरा नंबर डालेंगे, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोतों द्वारा ही मृत शरीर में नए प्राण का संचार हुआ है। अब देखो इसके बाद अगर क्वेश्चन आपका कौन सा आ जाता है, 22 नंबर आ जाता है। ठीक है, जब भी हम 22 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे तो 3 से 4 लाइन को हमें छोड़ना है। ठीक है, कितने लाइन को, देखो 1 2 3, इससे शुरुआत करना है। ठीक है, अब हमें प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालना, तो यहाँ पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। तो इसके देखो 3 से 4 लाइन का गैप करके ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालनी है। अगर ये थोड़ा सा बचता है 3 से 4 लाइन, तो नेक्स्ट पेज से आपको शुरुआत करना है। और इसके साथ ही साथ आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, ये आगे हम देखते हैं। कहोगे, अब देखिए आप कहोगे कि हमारे हैंड राइटिंग खराब है तो हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। यहाँ पे देखो हैंड राइटिंग पुअर है। ठीक है, बट इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, देखो सर से आपकी ये जो पेन है, पेन की मोटाई इतना शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी होनी चाहिए। और आपको एक चीज ध्यान देना कि आप जिस भी एंगल पे लिखते हैं, कोई बच्चा इस तरह से तिरछा लिखता है, कोई 90 डिग्री पे लिखता है, कोई अधिक कोण पे यानी 90 डिग्री से अधिक कोण पे लिखता है, तो पूरी कॉपी उसी पैटर्न पे लिखा होना चाहिए। यानी कि कोई आपको न्यून कोण पे लिख दे, कोई आपका समकोण पे लिख दे, कोई अधिक कोण पे लिख दे, कोई यानी कि 90 अंश से अधिक के कोण पे लिख दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना, जिस भी एंगल पे लिखते हो पूरी कॉपी उसी एंगल पे लिखी होनी चाहिए। ये चीजें ध्यान देना है। और आपको बोर्ड में किस पेन का यूज करना है, आपको सदैव बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। आपको किसी भी तरह का जेल पेन और रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। अगर आप जेल पेन का यूज करोगे तो दूसरी तरफ छप जाएगा, जो कि देखने में काफी पुअर लगेगा। ठीक है, तो आपको इससे बचना है। एंड और भी नेक्स्ट आपको देखो नंबर कहाँ पे करते हैं। अगर इस तरह की हैंड राइटिंग होगी शुरुआत में, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि देखो आपके नंबर नहीं कटेगी। देखो जो भी एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करता है, वो काफी फास्ट होता है और पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। तो शुरुआत की 2 से 3 पेज आपको वही प्रश्न करने जो आपको अच्छे से आते हो, और आपको बिल्कुल कट पिट नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर आप राम लिख रहे थे तो लिखा क्या गया रामा। रामा जब भी लिखा जाए तो आप अगर नहीं काटो तो अच्छा है। ठीक है, अगर काटते भी तो आपको एक बार इस तरह से काटना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैसे काटते हैं, इस तरह से काट देते हैं, जो कि हाईलाइट बन जाता है और देखने में पुअर लगने लगता है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना कि कट पिट बिल्कुल भी 2 से 3 पेज में आप बचना है, नहीं करना है। और साफ सुथरा कॉपी लिखना। अगर एग्जामिनर देख लेगा कि अगर फर्स्ट 2 से 3 पेज में अच्छा लिखा है और वही क्वेश्चन किया जिसके प्रश्नों के उत्तर जो भी लिखा है वो सही लिखा है, तो औसत नंबर पूरी कॉपी में देता चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर काफी फास्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बोर्ड की कॉपी में आपको कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे आत्महत्या लिखते हैं, इस बार भी प्रश्न आप कॉपी में मिला था। ठीक है, गालियां कस्में लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं, धार्मिक चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे 786 लिख देते हैं, कुछ बच्चे जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं, कुछ बच्चे ओम लिख देते हैं, कुछ बच्चे अल्लाह लिख देते हैं। तो ये सब चीजें आपको कदापि नहीं लिखना है। इसको बोर्ड अलाउ नहीं करता, आप पे चाहे तो टीचर कार्रवाई कर सकता है। तो इन सब चीजों को आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखना है, ना ही कोई प्रेम पत्र आपको लिखना है। ठीक है, नहीं आता उससे मिलता जुलता कीवर्ड, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो आपको सिंपली ये चीजें आज जानते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के गद्य खंड में संकलित, आपको नहीं पता है ब्लू पेन से लिखो। नामक पाठ से लिया गया, एक दो पाठ का कोई भी नाम याद हो उसको डाल दो। पाठ के लेखक, एक दो पाठ के जो याद हो उसको लिख देना। जी है, अगर एग्जामिनर पढ़ भी लेगा तो 1 नंबर तो देकर ही जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में भी यही ट्रिक लगानी है आपको। इस तरह से कॉपी की शुरुआत कर देना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालने के बाद प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद आपको जो रेखांकित अंश है उसी को भर देना है, तो भी आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने, हमें ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नहीं आता तो बना कर अपने से, अपने शब्दों में, कीवर्ड में लिखेंगे। ठीक है, ये होगी पूरी कॉपी बोर्ड परीक्षा में। ये चीजें नहीं लिखना है। और बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से लिखने की कोशिश करना, क्योंकि टीचर ना इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते। क्योंकि एक एग्जामिनर ना जब भी कॉपी चेक करता तो फ्रंट पेज पे चढ़ाता है कि फला 21 नंबर पे इन्होंने 6 नंबर में कितना नंबर पाया, 5 नंबर पाया, 6 नंबर पाया। तो ये अगर आप लिखोगे ना तो इधर उधर लिखोगे। कोई बच्चा क्या किया, पहला क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन कर दिया, फिर चौथा किया, फिर तीसरा किया, तो इस समय टीचर का इसमें समय जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब समय जाएगा तो उससे थोड़ा थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, उसमें आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कटते नहीं है, लेकिन आप ना सीरियल से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सीरियल से करने की कोशिश करें और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है। जैसे यहाँ पे खंड ब है। ठीक है, अगर खंड आपको द आता है चाहे स आ जाता है तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है तो खंड ब को नए पेज से शुरू करना है। ठीक है, और बीच बीच में आपको सादा पेज नहीं छोड़ने हैं। और आपको एक चीज का ध्यान देना है। ठीक है, सादा पेज बिल्कुल भी मत छोड़ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन किए, उसके कुछ बाद में उनको याद आते तो लिखते हैं कि तीसरे चौथे पेज पर प्रश्नोत्तर संख्या 21 का शेष। ये चीजें आपको नहीं करनी भाई। आपको नहीं आता, अगर आपको लगता है कि हम बाद में और इसको बना ठना कर लिख देंगे या हमको बाद में हो सकता है याद आए, तो आप 3 लाइन हर समय नीचे क्वेश्चन के छोड़ो। हर एक क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 लाइन छोड़ो। ठीक है, याद आएगा बाद में तो यहाँ पे आप इसे भर दोगे। लेकिन बाद में लिखोगे ना तो उसका नंबर चढ़ा देगा जब एग्जामिनर फ्रंट वाली पेज पे, तो फिर वो नहीं देता है। तो ऐसे में आपको किसी भी क्वेश्चन का, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 21 का शेष, एक प्रश्नोत्तर संख्या 21 का शेष उत्तर, तो ऐसे मत करना। ठीक है, ऐसे में आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, आपका समय फालतू में वेस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको पद्यांश कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, ये भी चीजें देखेंगे। पद्यांश लिखने के लिए आपको पद्यांश लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। उसी तरह से पद करें तो पद लिखेंगे। पूर्त निक्षी डैश डैश जल चवे, 1 से 2 अक्षर शुरुआत के लास्ट के। संदर्भ इस तरह से लिखना है। पहले में देखो यहाँ पे हिंदी है, अब खंड यहाँ पे देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में। ठीक है, या तो आप काव्य खंड लिखोगे या तो पद्य खंड में। संकलित वन पद पर ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता यहाँ पे तुलसीदास जी है। अगर कोई कवि होता तो कवि लिखते, इस चीज का ध्यान देना है। गोस्वामी तुलसीदास जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या सेम है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 24 में आपको संस्कृत आपका श्लोक आता है। श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आपको श्लोक यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। संस्कृत पद्य होगा तो संस्कृत पद्य, संस्कृत गद्य होगा तो संस्कृत गद्य यहाँ पे डालेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे डाला गया है, सिंपल आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपको आज, अब देखिए 26 नंबर पे आपको आता है लेखक परिचय। ठीक है, इस तरह से आपको आता है यह 26 का क। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी कवि का या लेखक का 2 लोगों का जीवन परिचय देता है, जिसमें आपको 3+2 होता है। बहुत सारे बच्चे का 3 नंबर ही आता है, 2 नंबर नहीं आ पाता। वो गलती क्या करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखो लेखक परिचय आपको सबसे पहले डालकर यहाँ पे स्केल से डबल पाई खींच लेनी। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 26, लेखक जिस भी लेखक का लिख रहे हो वहां पे इसकी हेडिंग रहनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय हेडिंग डालकर एक बॉक्स बनाना जिसमें उनका संक्षिप्त परिचय लिखना, जैसे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, इतनी चीजें डालना। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाइलाइटर का भी यूज करना में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कोई 90 मानता है, कोई 89। तो यहाँ पे इस चीज को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, हाईलाइट करते हैं। और कोटेशन डालते हैं जैसे निबंध में, उसे भी हाईलाइट करते हैं। ये पूरी तरह से अलाउ है बोर्ड में। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, इसे हाईलाइट किया गया, मुन्नी देवी। और इसे ब्लैक पेन से, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे, उनको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखना है। एंड इसके साथ ही साथ 3 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब 2 नंबर के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर के लिए हमें जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि रचनाएं का हमें कितना नंबर मिला, 2 नंबर मिला। महाकाव्य कामयानी, नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री इत्यादि, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आपको लिखने हैं। यानी कि अगर जो जितनी भी रचनाएं, 2-3 रचनाएं पता, उनको आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको पत्र लेखन के लिए, ठीक है, आपका आता है पत्र लेखन, जो कि कितने मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, 28 नंबर पे
तो यहाँ पे डाल देना प्रश्न पत्र लेखन ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या, सेवा में इस तरह से कामा लगाना है। इसके बाद से यहाँ पे ये चीजें शुरू करना है। विषय जरूर डालना है, किस विषय पर आपको है। महोदय ब्लैक पेन से सेवा के जस्ट नीचे कामा लगाकर, इसके बाद पूरी प्रोसेस को लिखने के बाद यहाँ तक, और अतः आपसे ये नेक्स्ट लाइन से होगा और जहां पे ये खत्म होगा वहीं से ये शुरू होगा। अब आपका आज्ञाकारी से क ख ग घ नाम नहीं लिखना बोर्ड एग्जाम में, धन्यवाद और दिनांक यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना है। जब भी हम निबंध लेखन करेंगे तो ऊपर निबंध डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, जिस भी टॉपिक पे लिख रहा है उसका यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए। रूपरेखा सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि आपने इस इतने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया है। प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, ये चीजें आप देख लो। प्रस्तावना, और यहाँ पे देखो हाइलाइटर का यूज किया गया। आप ना जब भी आप कोई ये लिखो निबंध, तो वहां पे आप क्या करो, एक कोटेशन डाल दो। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण एक काल है, चाहे कुछ भी, एक ब्लैक पेन से पहले कोटेशन डाल दो, उसके बाद ये सब चीजें लिखो। इससे एग्जामिनर काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और जब भी कोटेशन डाला तो इतने लाइन का इतने दूरी पर करना, जैसे यहाँ पे कुछ डाल दिया फिर उसके नीचे ये चीजें, ठीक है, नहीं कि पूरी लाइन यहाँ पे ले, इतना और इतना, इसके बाद ये सब चीजें लिखो। और यहाँ पे जैसे ब्लैक पेन से लिखा प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना, पर्यावरण प्रदूषित, इसकी परिभाषा है। जिसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में और इसे हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, इससे एग्जामिनर काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी लिख कर आना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।